हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट संडे का आरडब्ल्यू का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की एक भुजा दे रखी है, साइड इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इसकी एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है √3/4 ए स्क्वेयर। ठीक है, √3/4 ए स्क्वेयर होता है। तो हम ए की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे √3/4 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 16। ठीक है, 4 से हमने काट दिए 4, तो यहाँ पे आ गया 62√3। हमारा आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ बकरियाँ हैं। यदि जानवरों के सिरों की संख्या 100 है, जानवरों के पैरों की संख्या 348 है, तो रीवा के पास कुल कितनी बकरियाँ हैं। तो उन्हें मान लिया कि मुर्गी हमारे पास है, उनको मान लिया हमने एक्स, और बकरी है उनको हमने मान लिया वाई। ठीक है, तो सिरों की संख्या कुल है एक्स प्लस वाई, मान लिया हमारे पास है 100। ठीक है, और जानवरों के पैरों की संख्या है मतलब 2x की। जो मुर्गी होती है उसके 2 पैर होते हैं और बकरी होते हैं उसके 4 पैर होते हैं। तो 2x प्लस का 4y इक्वल टू आ गया, और कितना दे रखा है इसमें 348, तो 40 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं y की, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल टू 100 माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू रखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस वाई प्लस का 4y इक्वल टू आ गया तो 48। ठीक है, तो 200 माइनस का 2y प्लस का 4y इज इक्वल टू 348। 200 माइनस का आ गया 200 प्लस का आ गया 2y इक्वल टू 348। 2y की अगर हम निकालते तो आ जाता है 148, और y की अगर वैल्यू निकालते हैं तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। 148 बटे में आ गया तो यहाँ पर हो गया 14 और 4 दूनी 8। तो हमारे पास बकरियों की कितनी वैल्यू है? बकरियों की वैल्यू है 74। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलता है तो अपने कार्यालय से 10 में से 18 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने में उसका मिनटों में सामान्य समय कितना है। तो उसकी, जैसे कि ए मान लिया, उसकी गति है कितनी, तो 4 से 3, ये आ गई उसकी स्पीड। ठीक है, तो टाइम हो जाएगा इसका उल्टा, टाइम हो जाएगा कितना, से हो जाएगा 4। ठीक है, टाइम उल्टा हो गया। अभी इनके बीच का टाइम डिफरेंस कितना दे रखा है, 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो यहाँ पे डिफरेंस है 1 का, और डिफरेंस दे कितना रखा है, 18 मिनट का दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम तो यहाँ पे दे रखा है 54 और इसमें दे रखा है 72। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस है 18 का। तो कार्यालय पहुँचने का उस मिनटों में सामान्य समय है कितना, 54 मिनट। ठीक है, ये 18 मिनट लेट पहुँचता तो ये पहुँचता 72 मिनट में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। एक गोले का आयतन
38,808 सेंटीमीटर क्यूब है। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, आयतन दे रखा है गोले का, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू कितनी दे रखी 38,808। ठीक है, तो अगर हम इस यहाँ पे आर की वैल्यू निकालने लगे तो यहाँ पे आर आ जाएगा कितना 38,808 बटे में 4 मल्टीप्लाई बाई 22 गुणा में 7 गुणा में 3। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे काटते हैं इससे पूरे से तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 441। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई, आर क्यूब की वैल्यू आ गई 9261। ठीक है, अगर हम आर की वैल्यू निकालते तो यहाँ से आ जाएगी 21 वैल्यू आ जाएगी आर की। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। तो यहाँ पे अगर इसको काटते हैं तो हमारे पास आ जाता है 21 आ जाएगा, इसमें 7 नहीं 21। ठीक है, 3 2288 और 21 दिया आ जाएगा 63। तो यहाँ पे आ जाएगा 44 5544। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th। एक्स राशि 1/3 1/5 1/6 और 1/9 के अनुपात में ए बी और सी और डी के बीच में विभाजित की जाती है। सी और डी के भागों के बीच का अंतर 832 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दे रखा है 1/3 1/5 6 1/9 इस भाग में डिवाइड की जाती है। तो हम इन सभी का क्या लेते हैं वैल्यू, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 90। अगर डिवाइड करते हैं यहाँ पे 90 30 आ गया 5 12 5 90 16 5 90 83 का 90 आ गया 10 में 90। ठीक है, तो यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस बताना, बी और डी के बीच का डिफरेंस। तो बी 10 18 और डी है 10, तो इनके बीच का डिफरेंस हो गया 8 का। 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है 832। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, वो 4 आ जाएगी अगर हम काटते हैं तो। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करना, तो x है सभी का जोड़, तो इसका जोड़ आ जाएगा कितना, जोड़ आ जाएगा 73 और एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 104 और मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 7392, क्योंकि इसमें है ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति एक नौका को धारा में 9 किलोमीटर की चाल से और धारा के विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर की चाल से चला सकता है। धारा की दिशा v प्लस यू इक्वल टू, धारा की विपरीत दिशा v माइनस यू इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। धारा की चाल ज्ञात करो। यहाँ पे माइनस माइनस और माइनस, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें चाल मतलब पता चल जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 2u इक्वल टू, यहाँ पे दे रखा है 9 में से 3 गया, मुझसे गया कितना आ गया, हो ये समझे यहाँ पे 7 दे रखा है 7। ठीक है, 9 में 7 गया 2, u की वैल्यू आ जाएगी 1 किलोमीटर बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, नंबर 7 है 450 की धनराशि को 4.5% की वार्षिक साधारण ब्याज पर ब्याज के रूप में 81 रुपये अर्जित करने के लिए कितना समय लगेगा। तो एस आई की रखी है हमारे पास 81, रेट दे रखी है 4.5% और यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है 450। ठीक है, तो अभी हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं 81 इक्वल टू 450 गुणा में 4.5% डी बटे में 100, और इस पॉइंट को हटाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको इससे काटते हैं तो ये आ गया 81 100 बटे में 45 गुणा में 45
इक्वल टू आ गया टी। ठीक है, 9×5 = 45, 9×9 = 81, 9×5 = 45, 20 आ गया 100। ठीक है, और 5 चौक, तो टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, टी की वैल्यू आ गई 4, 4 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दो प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा, उसमें से एक प्रत्याशी ने 64% मत प्राप्त किए, 34 मतों से जीत गया। तो अगर हम इसमें देखते हैं 100% मत होते हैं, एक ने लिए 64%, दूसरा कितने लेगा, दूसरे लेगा 60, 40, 36% ले लेगा। ठीक है, 36% हो गए, और इन 434 मतों से जीत गया, मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, के बीच का डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास 28 का। ठीक है, 28 की वैल्यू कितनी है, 28 की वैल्यू 434। अगर हम एक की वैल्यू निकालते हैं तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 434 बटे में आ जाएगा 28। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0.5। अगर हम 100% की वैल्यू निकालते हैं कि 100% कितना है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी, इतनी वैल्यू हो जाएगी 1550, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये हमें सोल्व करना है अभी। 9th क्वेश्चन, 2 × 1/6 प्लस इंटू 13/18 मल्टीप्लाई माइनस 1/6 मल्टीप्लाई बाई 16/4। इसको अगर हम काटते हैं 4। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, 12 और 13 बटे 6, 18, 18 और 13 कितना, 36/18, हमें 1/6 गुणा में आ गया 4। ठीक है, ये हो गया, तो ये 18 एलसीएम ले लेते हैं, और ये हो गया 3, ये आ गया 39, 9 में 31, 4 में 18। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आ गया 4, यहाँ पे अगर हम इसको जोड़ते तो आ गया 4 में, यहाँ पे 18 नहीं 3 आएगा, क्योंकि 3 दे रखा है, माइनस का आएगा 3। 70 घटा में आएगा 3 बटे में 18, गुणा में आएगा 4, तो 60 बटे 18 गुणा में आ जाएगा 4, अगर इसको काटते तो ये आ गया 9, ये आ गया 2। ठीक है, 67 दूनी होता है 134, बटे में आ जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किसी टीवी सूची मूल्य 15,000 है और उसके सूची मूल्य पर 18% की छूट दी जाती है, कितनी अतिरिक्त छूट दी जाए जिससे ग्राहक को 10,947 रुपये की शुद्ध टीवी मिल जाए, बताएं। और हम इसमें देखते हैं 15,000 रुपये छूट कितनी दे रखी है, 15,000 की छूट दे रखी है 18% की। ठीक है, उस पर और कितनी छूट दी जाए कि वो आदमी 947 रुपये में उसको ले जाए। ठीक है, तो अगर हम इसको काटते तो 2 से 2 गई, 1 से 1 गई, यहाँ पे आ गया 15 गुना 18 होता है 123, इक्वल टू, 1 मिनट वो पहले लेते हैं पूरी तरह से, क्या आ गया 2 पंजे 10 और 18। 1 मिनट को दोबारा करना पड़ेगा, ये वाला 15,000, जैसे अगर 15%, 18% का अगर हमने डिस्काउंट दे दिया तो हमने कितने में बेचा है, 82% में बेचा है। ठीक है, तो अगर और हमें डिस्काउंट देना तो कितने रुपए में और बेचना पड़ेगा, तो हमने एक्स में मान लिया, X% में बेचना पड़ेगा। ठीक है, और उसकी वैल्यू है 10,947। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो अगर हम काटते तो यहाँ से 2, यहाँ से 1, 10 दूनी 10, 10 आगे 41 दूनी 82, ये 15। 41 से कितना हो गया, 1 3,
करती है 12 गुणा में एक्स इक्वल टू आ गया 2947। एक्स की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आ गया 10,947 बटे में 123, 89%। तो 89% भेजना पड़ेगा हमें पूरा करके। तो इसमें वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11% की वैल्यू आ जाएगी फुल। ठीक है, तो दूसरे वाला अतिरिक्त छूट और दी 11% की छूट दी जाएगी इसमें। ये ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से अनुपात 8:3 है। 3 वर्ष पहले 8:3 दे रखा। ठीक है, 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 11:4 होगा। चलो हम इसमें जोड़ लेते हैं कि पहले 3 वर्ष हो गए, उसके बाद 4 वर्ष। ठीक है, तो इकट्ठे मान लिया हमने कि 8 वर्ष हो गए, तो 7 वर्ष हो गए। यहाँ पे 8A कौन मान लिया 3A कि 4 वर्ष पहले की आयु थी। और 4 वर्ष बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 7। कितनी हो जाएगी 11/। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं इन दोनों की तो 8×5 = 40A जमा में 7×5 = 11×3 = 33A जमा में 11×7 = 70। यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 42, ए की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें पिता की वर्तमान आयु निकाल। तो पिता की वर्तमान 8A प्लस का 3 साल, क्योंकि 3 साल पहले थी इसकी 8A की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे 8 गुणा में 6 9 में 3 8 से 9 में 3 आ जाएगा कितना 40 और 3 आ जाएगा 51। क्योंकि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यदि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 30 सेकंड लेती है, और लेंथ कितनी है 300 मीटर, टाइम कितना है 30 सेकंड। ठीक है, हमें स्पीड है 300 डिस्टेंस अपॉन टाइम 30। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अगर हमें इसे करना है किलोमीटर प्रति घंटे में करना, तो किलोमीटर को प्रति घंटे में करने के लिए हम किससे डिवाइड करते हैं 18/5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 18/5 तो हम इससे तो काट देंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, तो 18 दूनी हो गया 36, 36 बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इस महिलाएं प्रतिदिन 5 घंटे काम करके काम को 18 दिन में पूरे करती हैं। 30 महिलाएं 5 दिन में काम करके एक काम को 18 दिन में पूरा करती हैं। यदि 21 महिलाएं और 8 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगी। 21 महिलाएं 8 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे वो बताना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन मार्क को यहीं पे लेते हैं और इन सभी को लिख लेते हैं। 30 गुणा में 5 गुणा में 18 बटे में आ गया 21 गुणा में 8। ठीक है, 38 को 30 आती है 21। ठीक है, 4 दूनी 8 9 दूनी 18 1 दूनी 10 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 9 बजे 45 पंजे कितना हो गया 225। यहाँ नीचे आया कितना। ठीक है, तो अगर हम इसको देखते हैं क्या जाता है 16 सही 14 और 1, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यदि 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 14 क्वेश्चन है, यदि 28 संतरों का जीपी इक्वल टू 24 संतरों के एसपी के, तो इसके अंदर आ जाएगा सीपी अपॉन एसपी। अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो सीपी अपॉन एसपी कितना आ जाएगा 24/28। अगर हम इसको काट पास डिफरेंस कितने का है 4 का डिफरेंस है। और डिफरेंस अगर हम परसेंटेज निकालना चाहें तो परसेंटेज किससे निकलती है, परसेंटेज निकलती है सीपी पे। मल्टीप्लाई आ जाएगा 100 4 1/6। अगर हम इसको काटते तो आ गया 16 × 96 और 2/3। ठीक है, तो 16 सही 2/3 हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए कथनों सत्य कथन का चयन करें, ये बताना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे महत्तम समापवर्तक को कम से कम सामान्य विभाजक भी कहा जाता है। सामान्य विभाजक नहीं कहा जाता है इसको। महत्तम समापवर्तक की अभाज्य गुणनखंड विधि में दी गई गुणन सूचीबद्ध होता है, ये एलसीएम के अंदर होता है। एचसीएफ दी गई संख्याओं का अलग उत्तम समापवर्तक होता नहीं होता। दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दो नौ संख्याएं विभाजित हो जाएं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, दो पाइप एक कुंड को क्रमशः 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीसरा पाइप उसे 24 घंटे कर सकता है, तो यदि तीन पाइप को ले जाएं तो कुंड भरने में कितना समय लगेगा? तो दो पाइप, ये मान लिया ये कितने घंटे में भरता है? 12 में। ये भरता है 15 में। और सी खाली करता है कितने में? 24 घंटे। ठीक है, ये प्लस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया। अगर हम इनका सभी का एलसीएम लेते तो हमारे पास आ गया 24, 120। ये भरता है 10 में, ये 24। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि इन सभी का एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 10 और 8 18, 18 में से अगर 10 घटाते तो हमारे पास आ जाता 12, 13 13 आएगा। ठीक है, तो कुंड भरने में कितना समय लगेगा? तो भी अगर हम देखते हैं 13 निम्मा 117 होता है। ठीक है, 3 बच गया, 3 घटे में 13 गुणा में आ गया 60 कि हमें घंटे के हिसाब से बनाना, तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 9 घंटे तो पहले ही हो गए क्योंकि 13 के हिसाब से पूरा पूरा वो कर दिया। ठीक है, तो हमें 3/13 यहाँ पे आ गया, तो 80 में आ गया 13। ठीक है, तो अगर हम इसको काटते तो ये आएगा 13.82 कुछ। तो यहाँ पे 9 घंटे और 14 मिनट जाएंगी पूरी की पूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, यदि P 22, 22, 15, 28, P और Q का औसत है कितना? तो P और Q का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो 22 + 15 + 28 + P + Q अपॉन में आ गया इज इक्वल टू आ गया 16। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो हमारे पास ऑप्शन कितना आता है? हमारे पास आ जाता है 65। 65 + P + Q इक्वल टू 16 पंजे आ गया 80। P + Q की वैल्यू कितनी है? P + Q की वैल्यू है 25। ठीक है, अगर हम इन दोनों को तो डिवाइड में कर देंगे 2, 15 का डिवाइड अगर करते तो हमारे पास आ जाता है कितना? 7.5, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ठीक है, क्वेश्चन है नंबर 18, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। नंबर 8, 10 वर्षों में कितनी हो जाती है? दुगनी हो जाती है, मतलब 2 की पावर 1 हो जाती है। ठीक है, यह धनराशि कितने वर्षों में, मतलब ये हो गया गुणा में 10 हो गया, वह धनराशि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी, मतलब 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 की पावर हो जाएगी 3। अगर हम इसमें 10 की मल्टीप्लाई करें हमारे पास कितना आ जाता है? 10 × 3 यहाँ पे आ जाएगा 30 वर्ष। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। नंबर 19, यदि a डिवाइड बाई बी, a बाई बी की वैल्यू कितनी है? a बाई बी की वैल्यू 7 और 2a प्लस में 3b अपॉन 3a प्लस में 2b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो वैल्यू रखनी है इसकी 2 × 3 गुणा में 3 × 7 बटे में 3 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा आगे यहाँ पे 3 दूनी 6, 9 में 7 21 में 3 3 9, 9 में 7 दूनी 14, 21 और 6 कितना हो गया? 21 और 6 हो गया 27 और 14 और 9 हो गया 23। ठीक है, तो 27/23 कौन सी में? ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20,
15 की वार्षिक दर से एक शहर की जनसंख्या में वृद्धि होती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,08,445 है, 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? तो 15% की दर से बढ़ रही है। अगर हम देखते हैं इसमें 15, 3 × 15, 20 × 100, 20 से 23 हो रही है, वो ये 2 साल में 20 से फिर से 23 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें देखते तो यहाँ से आ गया 400 और यहाँ पे आ गया 500। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू दिखा रखी है कितनी, इसकी वैल्यू है 1000 कितना 8 कितनी वैल्यू दे रखी है, तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका 205 गुना। ठीक है, अगर हम इसके 205 गुना से मल्टीप्लाई करवाते तो 205 गुना से मल्टीप्लाई करवाने के बाद कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 82,000। 82,000 आ जाएगा हमारा, क्योंकि ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।